नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइस यानी कि पासा। और दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी आसान माना जाता है। हर एग्ज़ाम में चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या अन्य स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी रीजनिंग के सिलेबस में इस चैप्टर को डाइस को शामिल किया गया है, वहाँ पर 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की संभावना हमारे लिए बनी रहती है। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम 3 प्रकार के क्वेश्चनों को देखते हैं, इनको पढ़ते हैं और एग्जाम में ये 3 ही प्रकार के क्वेश्चन हमें नज़र आते हैं दोस्तों। मानक पासा के ऊपर, सामान्य पासा और खुला पासा दोस्तों। और चौथा टाइप बनता है तो मिसलेनियस क्वेश्चंस, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों एक एक करके पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए कि भाई मानक पासा क्या है। देखिए मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है दोस्तों, जो लूडो या डाइस हम नॉर्मली खेलते हैं घरों पर अपने, वो मानक पासा होता है दोस्तों। उसके क्या होते हैं, उसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत याद रखिएगा, जो मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, उसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। और क्या खास बात है इसकी, एक ऐसा पासा जिसकी पड़ोसी फलकों का योग 7 ना हो। मतलब जो चमक रही है साइड में, जैसे दोस्तों ये जो चमक रही है साथ में नजर आ रही हैं, वो विपरीत तो हो नहीं सकती। हाँ, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, लेकिन पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होता। और लिखा है विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ये इसकी बेसिक पहचान है। तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन ना के बराबर ही आते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। हाँ, जनरल डाइस से और ओपन डाइस से क्वेश्चन हमसे काफ़ी पूछे जाते रहे हैं और विविध क्वेश्चन इससे और आने लगे हैं, उनको भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि इस चैप्टर को पूरी तरीके से दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 2 या 3 वीडियो के जरिए। तो सबसे पहले अगर बात आए मानक पासा पे, कभी क्वेश्चन आ जाए तो पूछेंगे 4 डाइस बना के देंगे हमें, कहेंगे दोस्तों बताइएगा निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है या निम्न में से कौन सा मानक पासा है। तो मानक पासा की एक जो दोस्तों पहचान है वो अपने माइंड में अपने स्टोर कर ली कि भाई इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। 5 के विपरीत 2 आएगा, 6 के विपरीत में 6 के विपरीत फलक पर 1 आएगा, 3 के विपरीत फलक पर 4 आएगा एंड वाइस वर्सा। यानी कि आमने सामने की विपरीत फलकों का योग, अपोजिट फेसेस का योग या सम दोस्तों 7 होना चाहिए। और कभी भी जो पड़ोसी फलके होंगी दोस्तों, उनका योग 7 नहीं होगा। ये भी आप स्क्रीनशॉट से जरूर खींच लीजिएगा, और ताकि आप लोगों को याद भी रहे चीज़ें कि भाई जिसकी पड़ोसी फलकों का योग 7 ना हो। जैसे ये पड़ोसी फलके देख लीजिएगा दोस्तों, ये 6 4 10 है, ये 5 और 4 9 है, ये 5 और 6 11 बनेगा। इसी प्रकार यहाँ भी मतलब किसी भी कंडीशन में पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ इस बात को मैं आपको समझा पाया। चलिए, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था दोस्तों। हाँ, सामान्य पासा जनरल डाइस से हमारे लिए क्वेश्चन निश्चित रूप से आने वाला है। अगर 2 क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछे जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन जनरल डाइस से और एक क्वेश्चन खुला पासा से, ओपन डाइस से पूछने की संभावना रहेगी, या मिसलेनियस भी बन जाता है। ठीक है ना। वो कैसे होंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, थोड़ा सा एडवांस लेवल के साथ, वो हम इसकी तीसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। आज दोस्तों विशेष तौर से हमने मानक पासा के बारे में हल्का फुल्का समझ लिया, इसके इतनी ही नॉलेज बहुत है। अगर हमसे 4 ऑप्शन दे भी दिए तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कौन सी मानक पासा नहीं है, या 4 में से निम्न में से कौन सा मानक पासा है, हम पहचान जाएंगे दोस्तों। इतनी सी बात बस हमें याद होनी चाहिए, जितनी मैंने ओरली आपसे कर ली। अब बात आते हैं सामान्य पासा पे। सामान्य पासा दोस्तों एक ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 हो। यहां पर विपरीत फलकों का योग 7 होने से मतलब नहीं है बिल्कुल भी। हम सामान्य पासा के क्वेश्चन ही हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बस कि इसकी किन्हीं 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं, इसको पता करेंगे, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। क्या ये सामान्य पासा है? तो देखते हैं दोस्तों। हाँ, 4 और 3 7, किन्हीं 2 फलकों का योग जोड़ 7 बैठना चाहिए। तो भाई हमने पहले देख लिया 4 और 3 7, इसका मतलब ये एक सामान्य पासा है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 6 और 1 7, सामान्य पासा है। हालांकि 6 और 2 8 भी बनेगा एक बार, 5 और 3 8 भी बनेगा, 5 4 9 भी बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार तो 7 बन गया ना। 4 और 3 7 और 6 1 7, इसका मतलब ये सामान्य पासा है, ये जनरल डाइस है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी जनरल डाइस में भी हम 3 टाइप पढ़ेंगे, 3 मेथड पढ़ेंगे, M1 M2 M3। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, बहुत बारीकी से आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये 2 टाइप के मानक पासा और सामान्य पासा का कॉन्सेप्ट आपको आज क्लियर हो जाएगा जीवन भर के लिए, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। हाँ, खुला पासा ओपन डाइस के लिए मैं दूसरी क्लास पे आपसे डिस्कस करूंगा, यानी कि सेकंड वीडियो
वीडियो, और मिसलिनियस क्वेश्चन जो विविध होने वाले हैं उसके लिए तीसरी क्लास। तो दोस्तों ये मैं समझा चुका हूँ और मैं अब रफ करने वाला हूँ, और अभी सामान्य पासा पर हम M1, M2, M3 को डिस्कस करेंगे और आज ही बारीकी से सीख जाएंगे दोस्तों। कोई विशेष बात उनमें नहीं है, बहुत ही आसान होते हैं तीनों मेथड, ठीक। और सीखते हैं। सबसे पहले चलिए खुला पासा के बारे में और देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन होंगे दोस्तों खुला पासा पर कि भाई ओपन डाइस का क्वेश्चन है, बताइए 1 के अपोजिट कौन है, 5 के अपोजिट कौन है, 2 के अपोजिट कौन है, या ठीक है ना, निम्न में से खुले पासा में से कौन सा पासा, 4 ऑप्शन होंगे इस प्रकार के, कौन सा डाइस बन सकता है, या कौन सा निम्न में से 4 में से कौन सा नहीं बन सकता। तो बहुत ही आसान होते हैं। 5 के अपोजिट 3 है, एक छोड़ते हुए दोस्तों स्ट्रेट लाइन में ले लेंगे। 4 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 3 है जो बाहर निकले हुए, एंड वाइस वर्सा, एक दूसरे का उल्टा भी। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं रफ करके इन सबको और इसके M1, M2 और M3 पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, अब M1, M2, M3 यानी कि सामान्य पासा के मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 को दोस्तों समझते हैं। बहुत ही आसान है एकदम समझना, ठीक है ना। ये यानी कि आज 2 तरीके के जो टाइप के क्वेश्चन थे हमारे, मानक पासा और सामान्य पासा से बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, मैंने इनको 3 कैटेगरी में बांटा है अपने अकॉर्डिंग, या और समझाने का प्रयास किया है आपको भी कि भाई M1 पहला मेथड जो है क्लॉकवाइज, जिसमें क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम। दूसरा है कॉमन पेयर मेथड, यानी कि जिसमें जितने भी डाइस, जितने भी पासे हमें दिए हैं उनमें से किन्हीं 2 डाइस की 2 फलक दोस्तों क्या हो जानी चाहिए, कॉमन हो जानी चाहिए। मैंने लिखा भी है, जब किन्हीं 2 डाइसेस की 2 फलक सेम हो, कॉमन हो, एक जैसी हो। यहां पर क्या है कि जब किन्हीं 2 डाइसेस की एक फलक सेम हो, कॉमन हो, यानी कि ये M1 क्लॉकवाइज मेथड है, ये M2 मेथड है, और M3 मेथड जरूरत पड़ी तो दोस्तों ऑप्शन चेक मेथड भी हमारे पास होता है बहुत ही आसान। चलिए एक एक करके समझते हैं। अब बात करते हैं भाई साहब, ये 2 पासे हमें दिए हुए हैं, 2 डाइस हमें दी हुई, इसमें कहेंगे कि बताइए भाई 4 के अपोजिट कौन है, 3 के अपोजिट कौन है, 5 के विपरीत कौन है, या 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। इस बात को समझना है बिल्कुल बारीकी से दोस्तों। यहां पर तुम्हें कोई एक, यहां पर 3 फलक, एक पासे की हमें 3 ही फलक संभव हैं, 3 ही फलक नजर आ सकती हैं एक साथ, 3 फलक पीछे होंगी, छुपी रहेंगी। तो दोस्तों इन दोनों डाइस की 3 फलक हमें सामने, इनका एक यानी कि इन डाइस की एक फलक कॉमन है, जहां पर भी 4 लिखा है, यहां पर भी डिजिट 4 लिखी है। तो सबसे पहले इसकी बात करूं मैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं दोस्तों। घड़ी कैसे घूमती, घड़ी ऐसे ही तो घूमती ना, ये यानी कि हम भी इनको ऐसे इस तरीके से घुमा देंगे, इसको भी ऐसे घुमा देंगे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा दो एक, ठीक है ना, इस तरीके से घुमाओ तो इसको भी घुमाओ। लेकिन चूंकि कंफ्यूजन होने का डर रहता है, इसलिए बस हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाओ आप, ये ना हो इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपका क्वेश्चन गलत। इसलिए दोस्तों यही प्रयास करो कि दोनों को घड़ी की दिशा में ही घुमाएं। तो घुमाते हैं, चलिए। यहां पर सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों, 4 आएगा। 4 के बाद जब इस तरीके से घड़ी ऐसे तो घूमती है दोस्तों, 4 के बाद फिर घड़ी आएगी 2 पे, 2 आएगा, 2 के बाद फिर कौन आएगा, 1 आएगा, यानी कि पहले को हमने घुमा दिया 4 2 1, 4 2 1, ऐसे घड़ी आई 4 2 1। इस पे भी देखो दोस्तों 4, सबसे पहले 4 के नीचे 4 ही लिखो, जो कॉमन है उसके नीचे कॉमन ही लिखिएगा। 4 के नीचे 4 लिखा। अब घड़ी तो ऐसे घूमनी है, फिर 4 के बाद कौन दिखाई दे रहा दोस्तों, 3, और 3 के बाद कौन नजर आ रहा, 5। बस मित्रों हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब आप कहो कि 4 के अपोजिट 4 कौन हो सकता है, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो भाई साहब कौन सी नजर नहीं आ रही हमें, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नहीं नजर आ रही, तो इसका मतलब 4 के अपोजिट 4 थोड़ी ना होगी, वो होगी जो नजर नहीं आ रही हमें। भाई डाइस में कितने कितने डिजिट होते, 1 से लेके 6 तक, ठीक है ना, 6 नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। तो अब अगर हमसे पूछा जाता है 1 के विपरीत सतह पर कौन है, 5, 5 के विपरीत सतह पर 1, 2 के विपरीत सतह पर 3, 3 के विपरीत सतह पर 2, 4 के विपरीत सतह पर कौन है, 6, और या 6 के अपोजिट कौन है, 4। बस हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ना। देखो दोस्तों, किसी भी बुक में आपको कितने ही क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं, या ये डाइस 3 भी दी होती, तो दोस्तों हमें कोई से 2 डाइस लेनी थी। यहां पर इस मेथड को लगाने के लिए कोई से 2 डाइस आपको ले लेनी है बस, ठीक, और वहां पर कर देना है। और एग्जाम में 2 ही डाइस आएंगी तो ऑप्शन 4 होंगे, इनमें से किसी के बारे में पूछेगा आप कर लोगे। चलिए एक तो एग्जाम्पल मैंने यहां से लिया, अब इस पे भी ले लेते हैं दोस्तों। ये बहुत अच्छा है, ये भी आसान है। कॉमन पेयर मेथड, जब किन्हीं 2 डाइस की 2 फलकें सेम हो। अब दोस्तों 3 डाइस हमें दी हुई हैं, ठीक। अब इनकी 2 फलक कॉमन देखनी, यहाँ पर 3 6 है, देखना कहीं 3 6 और भी है क्या, यस 3 6 है, ठीक। देखा आपने, आपको ये और ये दोस्तों कॉमन मिल गई भाई,
ठीक है ना। आपको किन्हीं दो डाइस की दो फलक सेम हो, तो जब देखा आपने इस डाइस में और इस डाइस में देखा दो फलके कौन कौन सी, 3 और 6 यहाँ भी है और 3 और 6 यहाँ भी है। तो दोस्तों हमसे कहेगा कि बताओ भाई साहब 2 के अपोजिट बताओ। किसके अपोजिट? 2 के अपोजिट बताओ। तो अब हम देखते हैं, जब हमने इन दोनों को दोस्तों एक जैसा पाया, यार यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, समझने के लिए मात्र, ठीक। 3 से 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, ये क्या बचा 2 और यहाँ पर क्या बचा 5, यानी कि दोस्तों 2 के अपोजिट कौन हो गया? 5 हो गया। समझ पा रहे हैं इस बात को? 2 के अपोजिट 5 या 5 के अपोजिट 2, ठीक, ये वाली बात आई। अब कहीं कुछ और क्वेश्चन बोलता है तो और भी संभावना देखेंगे, कहीं 3 4 भी नजर आ रहा है क्या, या 5 6 भी नजर आ रहा है क्या, नहीं, ठीक है ना, यही संभावना बनती रहेगी हमारे पास। तो दोस्तों इस प्रकार ये इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि भाई 2 के अपोजिट कौन है 5 और 5 के अपोजिट कौन है 2, ठीक। आई होप आप समझ पाए इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ देखिएगा M3 ऑप्शन चेक मेथड। जब हम देखें कि भाई या तो किसी दो डाइस की जो है दो फलके समान नहीं है, कॉमन नहीं, ऐसी कंडीशन भी हमारे सामने आ सकती है दोस्तों, ठीक। मुझे एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन मिल नहीं पाया, अभी थोड़ा सा मैं सर्च करता हूँ और यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं जहाँ पर कोई से दो फलक कॉमन मिल गए, लेकिन हम मेथड इसमें ऑप्शन चेक मेथड ही लगाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आपको 3 डाइस दी हो, 4 डाइस दी हो, 5 डाइस दी हो, दो पे तो यही मेथड लगता है अक्सर, ठीक। तो ऑप्शन चेक मेथड क्या है? तो दोस्तों हमसे पूछा कि बताइए भाई, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 6 के अपोजिट बताइएगा, 6 के अपोजिट, ठीक, ये पूछा गया था। अब 6 के अपोजिट हमें बताना, तो हम देखने चले भाई कि कहाँ है 6। अब चूंकि ये वाला मेथड भी यहाँ पर लग सकता है, लेकिन हमने ऑप्शन चेक मेथड से ही करना है इसको, ठीक। क्योंकि ये क्यों, अब ये समझिएगा इस बात को, ये क्यों लग सकता है, यहाँ पर 2 कॉमन है दोस्तों, जैसे 6 5, अब देखते चलते हैं हम 6 5 कहीं और भी है क्या, ठीक, नहीं है। 4 6 कहीं और है क्या? हाँ 4 6 है, यहाँ पर है, यानी कि 3 के अपोजिट कौन है दोस्तों? 6 से 6 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 3 के अपोजिट 5, और इस प्रकार से और भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा गया था 6 के अपोजिट कौन है। अब दोस्तों समझने वाली बात ये है, जो 6 के पड़ोसी हैं, जो चमक रहे हैं साथ में 6 के लिखे हुए, क्या इसके अपोजिट हो सकते हैं? क्या 6 के ये कभी विपरीत हो सकते हैं? जो संख्या विपरीत है ना, वो तो कभी साथ में लिखी हुई चमक ही नहीं सकती। यानी कि 6 के 5 अपोजिट नहीं हो सकता, और ये 4 भी 6 के अपोजिट नहीं हो सकता, यानी कि 4 वाला ऑप्शन भी कट है, 5 वाला ऑप्शन भी कट है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 6 के साथ कौन नजर आ रहा है लिखा हुआ? 3। तो क्या 6 के विपरीत हो सकता है 3? कभी नहीं, नेवर। तो 3 भी अपोजिट नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन बचा? 1। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का हमारे आंसर है। यदि आप इस मेथड से देखना चाहते हैं तो भी देखिएगा, हम देख पा रहे हैं इधर दोस्तों 5 और 4, 5 और या 4, ठीक है ना, या 4 और 3 ऐसे देख लीजिएगा दोस्तों, 4 और 3। तो 4 और 3 कहीं और भी नजर आ रहे हैं क्या? यस, देखिए 4 और 3 यहाँ पर भी हैं, ये दोनों एक जैसे नजर आ गए हमें, ठीक। अब हम M2 लगा रहे हैं इसमें भी, तो 4 और 3 यहाँ भी हैं, 4 और 3 यहाँ भी हैं, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, समझने के लिए, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। तो कौन कौन बचा? यहाँ पर फलक पे बचा 1 और यहाँ पर 6। इट मीन्स 1 6 के विपरीत है और 6 1 के विपरीत है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल दिया दोस्तों, ठीक है। ये सब SSC में आए हुए क्वेश्चन है। तो तीनों टाइप पर मैंने M1 M2 M3 पर अब एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। चलिए मैं अब और कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे देता हूँ दोस्तों। अब कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। लिखा है भाई, 2 पासे 2 डाइस हमें दी गई हैं दोस्तों, जिसके फलकों पर लिखा है 4 6 3 1 2 3, और पूछा है कि बताइए 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, या 4 के अपोजिट कौन सा डिजिट है दोस्तों, ये पूछा है। तो हम सबसे पहले 1 डिजिट कॉमन मेथड पढ़ रहे हैं, M1 को 1 डिजिट कॉमन मेथड, ठीक है। यानी कि एक फलक जरूर कोई ना कोई सी कॉमन होगी, जो कि हमें 3 नजर आ रही है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मेथड में क्लॉकवाइज घुमाएंगे दोस्तों, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, और घड़ी ऐसे तो घूमती है टिक 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 करती हुई, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 लिखा, 3 के बाद 4 लिखा, और 4 के बाद दोस्तों 6 लिख दिया, ठीक। यानी कि इस डाइस की तीनों फलकों को हमने घड़ी की दिशा में घूमते हुए लिख दिया। और फिर यहाँ पर 3 के नीचे दोस्तों 3 लिखेंगे, यहाँ पर फिर कौन आएगा? 1 आएगा, और 1 के बाद 2 आएगा, ठीक। अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों, हमें बहुत अच्छे से नज़र आ रही है चीज़ कि भाई 6 के विपरीत फलक पर 2 होगा,
4 के विपरीत फलक पर 1 होगा, 1 के विपरीत फलक पर 4 होगा, 2 के विपरीत फलक पर 6 होगा। ठीक, हमारा हालांकि आंसर आ चुका है दोस्तों, एक आंसर है। हमसे पूछा था कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 1 आ चुका है। लेकिन अगर 3 के विपरीत फलक पर पूछता तो 3 के विपरीत फलक पर 3 के विपरीत फलक पर 3 तो नहीं हो सकता ना। ठीक, 3 के विपरीत 3 थोड़ी ना हो जाएगा, वो होगा जो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा। और कौन नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, 1 से लेकर 6 तक में 5 नज़र नहीं आ रहा। इसकी मीन्स 3 के विपरीत फलक पर 5 होगा। चलिए, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझ पाए। ठीक, अब आगे देखते हैं दोस्तों। अगला डाइस, 2 डाइस दी हुई है हमें। यहाँ पर बना है स्टार, सर्किल और एक स्क्वायर। एक स्टार बना है, सितारा, एक वृत्त बना है और एक हमें वर्ग के फॉर्म में ये निशान सिंबल दिख रहा है। फिर दूसरे में देख रहे हैं दोस्तों हम स्टार, एक पैरेललोग्राम है जो कि डार्क किया गया है और एक दिल का निशान दोस्तों बना हुआ है। और हमसे पूछते हैं तब बताइए दिल के विपरीत फलक पर कौन सा सिंबल होगा, कौन सा यहाँ पर बना होगा। तो फिर से हम वही देखेंगे दोस्तों, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। स्टार से शुरुआत करते हैं, तो स्टार लिखा हमने, स्टार के बाद सर्किल का निशान आया है दोस्तों, ऐसे घूम रहे हैं हम घड़ी की दिशा में ही। ठीक, यहाँ पर भी ऐसे ही घूमेंगे। और उसके बाद कौन आया, फिर वर्ग का निशान आया दोस्तों। ठीक, अब स्टार से अपनी शुरुआत यहाँ कीजिएगा, स्टार के नीचे स्टार लिखिएगा, स्टार के बाद पैरेललोग्राम आ जाएगा दोस्तों आपका, और जो भी डार्क किया गया है। ठीक, और कौन आ जाएगा, फिर दिल आ जाएगा दोस्तों, ये निशान। तो हमसे पूछा गया था कि बताइए दिल के विपरीत फलक पर कौन सा निशान है, कौन सा ज्योमेट्रिकल निशान है या क्या लिखा है। ये ऑप्शन भी होंगे हमारे पास। तो दोस्तों स्क्वायर का निशान है, वर्ग। ठीक, कौन सा, यानी कि ये। समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। अगर पूछा होता कि बताइए वृत्त, सर्किल, सर्किल के विपरीत फलक पर कौन सा निशान है, कौन सा सिंबल है, तो दोस्तों डार्क बना हुआ ये पैरेललोग्राम होता। और स्टार के विपरीत फलक पर पूछते तो भाई इसके लिए डाटा है पर्याप्त है। अब ये तो है नहीं कि डिजिट 1 से लेकर 6 तक हम अनुमान लगा लेंगे इस क्वेश्चन की तरह। तो अगर आपको स्टार के विपरीत फलक पर पूछा होता तो उसके लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, डाटा अपर्याप्त है। फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको M1 से ये 2 क्वेश्चन और अच्छे से प्रैक्टिस हो गए। बाकी आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर 2 फलक दी होंगी उसमें से एक डिजिट कॉमन है तो मैं नहीं समझ रहा हूं दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में अब आप रुकोगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए M2 पर आते हैं, जहां पर कॉमन पेयर मेथड था, यानी कि इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं हम 2 कॉमन फेसेस मेथड, जहां पर 2 फेसेस कॉमन होंगी, एक जैसी होंगी, सेम होंगी। अब देखिएगा ये 4 दोस्तों डाइस हमें दी गई हैं और इस बार 1 2 3 डिजिट फॉर्म में नहीं बल्कि ये ये बिंदु, डॉटेड बिंदु बने हुए हैं। और पूछ लिया कि बताइएगा 3 बिंदुओं के विपरीत फलक पर कितने बिंदु बने होंगे, यानी कि वो फलक जिस पर 3 बिंदु बने हैं उसके अपोजिट फलक पर अगर देखा जाए उसी डाइस में, ये उस एक ही डाइस की 4 फॉर्म है दोस्तों ये। ठीक, तो भाई 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। अब देखिएगा सबसे पहले इस मेथड में बहुत ही आसान है ये मेथड। सबसे पहले देखो आप 3 कहाँ कहाँ नजर आ रहा है आपको दोस्तों 3 यहाँ पर नजर आ रहा है, 3 यहाँ पर नजर आ रहा है, 3 यहाँ पर भी नजर आ रहा है। ठीक, आपने इस 3 वाले को पकड़ा, बहुत ही आसान मेथड है। इस 3 वाले को देखा आपने 1 2 3 और 3 के पड़ोसियों को ढूंढ लिया। इस 3 को देखने के साथ तुरंत अगला आपका कार्य है इसके पड़ोसी देखना। तो इसके पड़ोसी कौन कौन है, 4 और 6, 4 और 6 है दोस्तों। अब आप 4 और 6 को अन्य डाइसों में देखने निकल पड़े, ढूंढने निकल पड़े। 4 और 6 देखिएगा कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको 4 और 6। ठीक, हम देख पा रहे हैं ये डाइस और इस डाइस में कोई सी 2 फलक सेम है, यानी कि कौन कौन सी, 4 और 6 वाली। यहाँ भी 4 और 6, यहाँ पर भी 4 और 6। यानी कि हम समझने के लिए, ठीक है, हम काटेंगे नहीं एग्जाम में, हमारे सामने तो लैपटॉप की स्क्रीन पर खुला होगा क्वेश्चन, ये वहाँ थोड़ी ना कट लगाएंगे। समझने के लिए भाई 4 से 4 कट गया, 6 से दोस्तों 6 कट गया, कौन बचा, देखिए 3 यहाँ पर, 3 वाली फलक यहाँ बची और 5 वाली फलक यहाँ बची, यानी कि 3 के सामने कौन सा आएगा दोस्तों, 3 की विपरीत फलक पर ये 5 डॉटेड होंगे। ठीक, अब ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है ना। अब कुछ और के बारे में पूछता तो फिर से यही ढूंढते, उसको ढूंढने निकलते, फिर कुछ और करते। फिलहाल एक के अपोजिट ही आपसे पूछेगा। ठीक, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। कोई एक अंक या कोई एक सिंबल देगा हमें और उसके विपरीत दिशा में हमसे पूछेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर भी समझिएगा बात को। हमसे दोस्तों डाइस के इस बार अंक नहीं दिए, ऐसे डॉट बिंदु नहीं दिए, बल्कि कलर के नाम हमें दिए गए हैं और हमें 4 डाइस 4 पासे दिए गए हैं, उनके अलग अलग 3-3 फलक हमें नजर आ रहे हैं हर पासे की। तो हमसे पूछा कि बताइए भाई लाल फलक के विपरीत दिशा में कौन सी फलक होगी,
पीली जिस फलक पर पीला लिखा है उसके विपरीत उसके अपोजिट कौन से रंग की फलक होगी, ये पूछा है। तो सबसे पहले चलिए लाल देख लेते हैं हमने देखा भाई लाल कहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है लाल, यहाँ पर। अब लाल तुरंत देखने के बाद हम इसके पड़ोसी देखते हैं, तो इसके पड़ोसी कौन कौन है भाई साहब, नीला और गुलाबी। बस अब हम नीला और गुलाबी की तलाश में निकल पड़े। तो जैसे ही हमें आगे अगली वाली डाइस पर पहुंचे तुरंत हमें नीला और गुलाबी नजर आ गया। तो भाई साहब कहने को नीले से नीला कैंसिल, गुलाबी से गुलाबी कैंसिल, कौन लाल के अपोजिट में कौन बचा दोस्तों, काला। ठीक, या आप ना भी काटें, आप ना भी कट का निशान लगाएं, देख लें नीला और गुलाबी यहाँ भी, नीला गुलाबी यहाँ भी दोस्तों, तो बस लाल के अपोजिट कौन बच गए, काला, है ना। बहुत ही आसान है। और आगे देखते हैं, इसी मेथड से M2 को अप्लाई कर रहे हैं, दो फलक कोई सी कॉमन। अब पीला देखते हैं दोस्तों हम, पीला। अब हमने देखा कि पीला है कहाँ एक्चुअली, सबसे पहले तो पीले की खोज कर लो। तो भाई पीला हमें यहाँ पर भी मिला और यहाँ पर भी मिला। तो पीला के साथ में कौन कौन है, हरा और लाल, पीला के पड़ोसी हैं हरा और लाल। अब हरा और लाल की तलाश में हम निकल पड़े दोस्तों, हरा और लाल हमें कहीं नज़र नहीं आया। पीले के साथ कौन कौन थे, हरा और लाल, तो हमने देखा भाई हरा और लाल तो कहीं भी नहीं है, कहीं बिल्कुल। फिर एक बार यहाँ पर आए पीले के पास, हम यहाँ से बात नहीं बन रही तो यहाँ पर आए हम। ठीक, हमने देखा हमें पीले के अपोजिट में चाहिए, पीले की विपरीत फलक चाहिए, तो पीला यहाँ पर है। इसके पड़ोसी देखते हैं हम, गुलाबी और लाल। कौन कौन है दोस्तों, गुलाबी और लाल। अब हम गुलाबी और लाल की तलाश में निकल पड़े। तो गुलाबी और लाल कहाँ मिलेंगे हमें, पहले वाले डाइस में मिल गए। देखो गुलाबी और लाल, तो यहाँ पर तो गुलाबी और लाल के साथ नीला है और यहाँ पर गुलाबी और लाल के साथ पीला है, समझिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, पीला का पड़ोसी कौन हो गया, नीला, क्योंकि गुलाबी और लाल यहाँ भी और गुलाबी और लाल यहाँ भी। तो जो बचा दोस्तों वो कॉमन नहीं होगी क्या, वो सॉरी कॉमन नहीं कहना चाहिए इसको, विपरीत फलक पर नहीं हुआ क्या, पीले के अपोजिट कौन हो गया दोस्तों, नीला हो गया। ठीक, तो इस मेथड को भी आप समझ पाए। 3 पर देखते हैं दोस्तों, M3 ऑप्शन चेक मेथड या ऑप्शन कट मेथड। ठीक, हालांकि यहाँ पर हम कोई सी दो डाइस लेकर M1 भी लगा सकते हैं, M2 भी लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन जल्दी से आपको 4 डाइस बने नजर आए और इसके विपरीत पूछ लें तो M3 और भी जल्दी आंसर देता है, कैसे समझिएगा। हालांकि पिछले क्वेश्चन में आपने समझ लिया था इसको कुछ हद तक, फिर से एक बार देखते हैं। तो दोस्तों ये 4 हमें डाइस दी गई हैं, इनके फलक पर अलग अलग रंगों के नाम लिखे हैं और हमसे पूछ लिया कि भाई हरे के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा, हरे रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग। तो अब हमने ये सब देखा, हम फिलहाल M1 और M2 नहीं ढूंढ रहे हैं, अगर बिल्कुल हो सकता है उस मेथड से, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल हम ऑप्शन चेक मेथड यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई हरा हमने कहाँ कहाँ देखा, हरा, तो हरे के सम्मुख कौन कौन सी, हरे के साइड में हमें कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही, नारंगी और लाल। भाई साहब हरे के साथ में जो नज़र आ रही लिखी हुई नारंगी और लाल, तो क्या हरे के विपरीत हो सकती है, नेवर, कभी नहीं हो सकती। जो चीज़ लिखी हुई सामने नजर आती है ना, जो डिजिट या रंग, वे इसके ये आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं है बिल्कुल भी, जो चीज़ सब बराबर में लिखी नजर आ रही। इसका मतलब हरे के विपरीत ना तो लाल हो सकता और ना ही नारंगी हो सकता। तो यानी कि ना तो लाल हो सकता और ना ही दोस्तों नारंगी हो सकता। 2 ऑप्शन कट हो गए, ठीक है ना, ऑप्शन चेक मेथड कर रहे हैं। हरे के विपरीत में ये कभी नहीं हो सकते और हरे के विपरीत में ही हमसे पूछा था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ देख के तुरंत काट दिया। अब और देखो, और हरा कहाँ है भाई साहब, यहाँ पर है हरा। हरे के विपरीत में नारंगी तो हो नहीं सकता, वो तो पहले से काट दिया हमने। सफ़ेद हमारे ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हरा है नहीं, यहाँ पर भी हरा है भाई साहब। अब हरे के साथ में जो लिखे हुए चमक रहे हैं दोस्तों, लाल और रजत, ये भी कभी विपरीत नहीं हो सकते, ये भी अपोजिट साइड नहीं हो सकते। तो हरे के विपरीत में रजत भी कभी नहीं हो सकता, इसलिए रजत पर भी कट लगा दिया। हरे के विपरीत में लाल कभी नहीं हो सकता, लाल पर हमने पहले से कट लगा दिया। तो कौन सा ऑप्शन बचा दोस्तों, बैंगनी ऑप्शन बचा, यानी कि हरे के विपरीत दिशा में कौन सा रंग है, बैंगनी। ठीक, चलिए ये वाला मेथड आप समझ पाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा भी लगा होगा। लेकिन आपका दिमाग कर रहा है कि हम तो M2 लगाना चाह रहे हैं इसमें, कि M2 कैसे लगेगा, तो चलिए M2 भी देखते हैं। हरा, हरे के विपरीत देखना है। सबसे पहले हमने हरे को तलाश किया इसमें, तो हरे के साथ में कौन कौन लिखे हुए दोस्तों, नारंगी और लाल, नारंगी और लाल। अब हम नारंगी और लाल को ढूंढने निकल पड़े, देखते हैं नारंगी और लाल कहाँ मिलेगा। हमें लिखा हुआ यस, ये मिल गया, देखो नारंगी और लाल। इसका मतलब नारंगी से नारंगी कटा
और दोस्तों लाल से लाल कटा और कौन बचा, हरे के अपोजिट कौन बचा, बैंगनी। हरे के साथ में विपरीत दिशा में कौन बचा, बैंगनी, वो हमने लिख लिया। तो हम इसको M2 से भी कर पा रहे हैं, हम इसको M3 से भी कर पा रहे हैं और दोस्तों हम इसको M1 से भी कर सकते हैं। हम दो डाइस में क्लॉकवाइज घुमाकर भी इसको कर सकते हैं। इनमें से कोई सा एक, कोई सी दो में, किन्हीं दो डाइस में आप एक कॉमन ढूंढ लेना, एक रंग कॉमन, और उसके बाद उसको घुमा देना। लेकिन उसमें लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है बात को, ठीक। लेकिन ये बिल्कुल एकदम फट से देख लीजिएगा, एक ऑप्शन के कौन कौन से अपोजिट जो बराबर में है वो अपोजिट नहीं सकते, उनको फट से कट लगाइएगा, जो बचेगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों प्रयास यही है कि छोटी सी वीडियो के जरिए ही आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं आज ये दो टाइप के क्वेश्चन यानी कि स्टैंडर्ड डाइस और सामान्य पासा जनरल डाइस के दोनों हो टाइप को समझाने में कामयाब हो पाया। इसको मैंने M1, M2, M3 की मदद से आपको समझाया, उसमें आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्चुअल बातें उसकी बताई। और हम इसकी दूसरी क्लास में दोस्तों अब ओपन डाइस को पढ़ेंगे, तीसरी क्लास में इसके विविध यानी कि मिसलिनियस क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक एडवांस लेवल पर दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इस दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और उम्मीद करता हूं किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रह जाएगी। अगर होती भी फिर भी दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं आपको अगली क्लास में मिलता हूँ, ख्याल रखिएगा, जय हिंद।